अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म मुसल्लस, जो आपका ज्योमेट्री का सबक नंबर 6 है। एक्चुअल में ये जो सबक है आपने 9th के अंदर इसका छोटा सा हल्का सा झलक देखा है, लेकिन उसके अंदर 9th के अंदर आपने सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तक ही पढ़े थे। लेकिन इसके अंदर आप 3 इन्वर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर टोटल आप 6 पढ़ेंगे। एक्चुअल में देखा जाए आपके पूरे ज्योमेट्री में जो सबक 7 सबक है, अगर सातों सबक में अगर देखा जाए तो सबसे जो आसान सबक है ना वो ट्रिग्नोमेट्री है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे इस चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के लिए इसे क्या करते हैं, ऑप्शन में छोड़ देते हैं। हालांकि वो बच्चे इसलिए ऑप्शन में छोड़ते हैं क्योंकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चे इसको टच तक नहीं करते हैं और फिर वो डायरेक्टली हाथ लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस सेट को। तो जाहिर सी बात है ना, करंट तो लगेगा ही। इसीलिए अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सबसे पहला इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं वो सबसे पहले आपको समझना है। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को यूज़ कर सकते हैं, मतलब हल कर सकते हैं ईजीली। अगर इसका इस्तेमाल अगर आप ये समझ गए अच्छी तरीके से, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर हल करते हैं तो आपको 80% जो डाउट आने वाले रहेंगे ना क्लियर रहेंगे। सिर्फ 20% डाउट आएंगे, वो 1 या 2 बार आप अगर ट्राई करेंगे, वापस से ट्राई करेंगे तो आपका 100% पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया और मैं हूँ आपका ज्योमेट्री ट्रेनर और आप देख रहे हैं संजरिया एकेडमी पर ऑनलाइन लेक्चर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप देख सके सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो इल्म मुसल्लस है, इल्म का मतलब आपको पता है, इल्म का मतलब होता है मालूमात, और मुसल्लस जानते हैं 3 ज़िले वाली शक्ल को हम क्या कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में इसे को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक लैंग्वेज है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं यूनानी लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है, यूनानी ज़बान। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है ट्री का मतलब होता है 3, और वहाँ पर लिखा है गोनो बोलो या फिर गोनिया बोलो, मतलब एक ही है। गोनो का मतलब होता है अजला, ज़िला की जमा क्या होता है, अजला होता है। उसके बाद देखो ये ट्री हो गया और यहाँ पर गोनो हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, मैट्री बच रहा है ना, मैट्री बोलो या फिर मैट्रॉन बोलो। यहाँ पर मैट्री, इसका मतलब होता है पैमाइश, इसका मतलब होता है पैमाइश, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 अजला की पैमाइश। तो 3 अजला किसके अंदर होते हैं, मुसल्लस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये आपका जो इंग्लिश में जो लिखा था ट्रिग्नोमेट्री का, ये मैंने मतलब बेसिक बता दिया, इसको ऐसा पढ़ते हैं, ये इसका मीनिंग क्या होता है। अब उसके बाद हम आते हैं, देखो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसे हम कहते हैं कायमा ज़ाविया मुसल्लस। कायमा ज़ाविया मुसल्लस के अंदर देखो जो ज़ाविया क्यू है वो क्या दे रहा है आपको, 90 दे रहा है, बराबर। और बाकी के ये जो 2 अजला है, मतलब ये जो 2 ज़ाविया, सॉरी ये जो ज़ाविया है, ये मान के चलते हम थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है। अगर हमने वो कायमा ज़ाविया को बनाया है, जब वो कायमा ज़ाविया बनता है तब उसके अंदर अजला के नाम चेंज हो जाते हैं, मतलब नाम वही रहता है। लेकिन इसको देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ज़िला है, ये इसको हम कायदा भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हम लिखते हैं मुतस्सिला ज़िला। क्या लिखते हैं इसको, मुतस्सिला ज़िला। और ये जो PR है, ये जो ज़िला है, इसे हम कहते हैं वित्र कहते हैं। और ये जो PQ है, इसे हम कहते हैं मुकाबिल का ज़िला। मुकाबिल के ज़िले को हम इंग्लिश में जाहिर करते हैं P से, और मुतस्सिला ज़िला को इंग्लिश में जाहिर करते हैं B से। B मतलब होता है एडजेसेंट साइड, या फिर बेस भी बोलेंगे तो भी चलेगा, एडजेसेंट साइड चलेगा। अब देखो यहाँ पर वित्र है, वित्र का मतलब होता है H, जिसका हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसका मतलब होता है अपोजिट साइड, P का मतलब, और उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर हमको ये देखने का है जो साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ में है, कॉस थीटा का रिलेशन किसके साथ में है, टेन थीटा का रिलेशन किसके साथ में है। एक्चुअल में सिर्फ हमको मतलब याद करने का सिर्फ और सिर्फ 3 ही, और उसके 3 के हमको उल्टा करने का है। आगे देखेंगे दोस्तों इसको कैसा करना है। देखो यहाँ पर हम लेते हैं साइन थीटा का जो निस्बत होता है किसके साथ होता है, अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, कॉस थीटा का निस्बत भी अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद आता है टेन थीटा का जो निस्बत है वो क्या होता है, टेन के बाद आता है कॉट थीटा का निस्बत क्या होता है, कॉट के बाद आता है सेक थीटा का क्या निस्बत होता है, किसके साथ होता है, और उसके बाद आता है सेक के बाद आता है कॉसेक थीटा।
इसका निस्बत हमको क्या करने के लिए, मतलब इसका तनासुब बताने के लिए, इसका निस्बत बताने के लिए इसके एक मतलब इजी फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। एक चीज़ याद रखना। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है। कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका हमको क्या निकालने का, तनासुब निकालना है, मतलब निस्बत कैसा है, निस्बत कैसे निकालनी है, साइन का निस्बत किसके साथ है। तो उसको याद करने का जो तरीका है क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक याद करना है, ये इजी पैटर्न है याद करने का। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो P/H दिया है इससे बनेगा साइन थीटा, और जो B/H दिया है इससे बनेगा कॉस थीटा, और जो P/B दिया है इससे बनेगा टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आया है। आगे देखेंगे। अब देखो जहाँ पर साइन थीटा है, अभी हमको पहले किसका निस्बत निकालने का, साइन थीटा का, तो उसका क्या है, P/H है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर P का मतलब क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल का ज़िला। अब उसके बाद H है, H का मतलब क्या होता है, वित्र होता है। उसके बाद क्या है, B है। इसके अंदर देखो ना, पूरे के अंदर सिर्फ तीन ही अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं। तो B का मतलब क्या होता है, मुतसिला ज़िला होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो मुझे साइन का तनासुब निकालने का है, तो ये देखो साइन का निस्बत किसके साथ निकालूंगा मैं, देखो देखो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, P/H, P/H। अब देखो P को हम क्या लिखेंगे, P किसके बराबर है, P को हम क्या लिखेंगे, मुकाबिल का ज़िला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुकाबिल का ज़िला बटे H का मतलब क्या होता है, वित्र होता है। अच्छा एक बात बताओ, मुकाबिल का ज़िले को और हम क्या लिख सकते हैं, देखो ना यहाँ पर मुकाबिल का ज़िला इधर है ना, मुकाबिल का ज़िले को हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PQ। फिर बटे यहाँ पर अभी क्या दे रहा है आपको, वित्र दे रहा है। तो वित्र कहाँ है, इधर है। वित्र को हम क्या लिख सकते हैं, PR ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PR। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अभी हमको कॉस थीटा निकालने का है। कॉस थीटा किधर है, देखो इधर पे कॉस थीटा आपको दिया है B/H। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B/H। अब सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो। B का मतलब क्या होता है, मुतसिला ज़िला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुतसिला ज़िला। फिर बटे H का मतलब क्या होता है, वित्र होता है। H का मतलब वित्र होता है। अब देखो इसको शक्ल में देखो, मुतसिला ज़िला को हम क्या लिख सकते हैं, मुतसिला ज़िला किधर है, देखो इधर पे, इधर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, RQ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना RQ बटे यहाँ पर अब वित्र आया, तो वित्र इधर है, तो वित्र को हम क्या बोलेंगे, PR। तो पर हम लिख सकते हैं PR। यहाँ तक समझ में आया है। अब उसके बाद अब क्या है, यहाँ पर टेन थीटा। टेन थीटा कहाँ है, देखो P बटे क्या है, B है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P/B। अब इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। P का मतलब होता है मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल का ज़िला बटे B का मतलब होता है मुतसिला ज़िला। अब उसके बाद शक्ल में देखो, मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल का ज़िला कहाँ है, इधर है। तो मुकाबिल का ज़िले को हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं ना। तो पर हम क्या लिखेंगे, PQ बटे मुतसिला ज़िला। मुतसिला ज़िला कहाँ है, यहाँ पर, इधर है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, RQ। यहाँ तक समझ में आया, RQ ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो कितना बच रहा है, नीचे 3 बच रहा है ना। अगर हमने 3 को आ गया, हमको अगर 3 को हल करना आ गया, तो बाकी 3 का उसके उल्टा देखेंगे। साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, बराबर ना। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे P बटे क्या दिया, H दिया है। तो हम उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। देखो खाली इसको हमने उल्टा कर दिया है। फिर ये बराबर, जब इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेंगे ना। तो क्या जाएगा, वित्र बटे क्या आ जाएगा, मुकाबिल का ज़िला। यहाँ हम क्या लिखेंगे, वित्र बटे क्या आ जाएगा, मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल का ज़िला। फिर ये भी बराबर होता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा, PR बटे क्या जाएगा, PQ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे PR बटे क्या जाएगा, PQ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है। और आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा दे रहा है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, बराबर। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर B/H है, तो इसको हम क्या करेंगे, H बटे क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। अब ये क्या, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा, ये वित्र बटे क्या जाएगा, मुतसिला ज़िला, मुतसिला ज़िला। फिर ये बराबर होता है, फिर क्या जाएगा, ये ऊपर चले और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर होगा ये RQ बटे क्या जाएगा, PR है ना। ये सॉरी RQ ऊपर है ना, तो नीचे आया, RQ नीचे और ये PR ऊपर चले जाएगा, बराबर। अब उसके बाद ये क्या बच रहा है आपके पास, टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, B बटे क्या लिखेंगे, B बटे P। ये ऊपर चले और नीचे आ जाएगा, ये बराबर। अब ये भी ऊपर चलेगा, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, मुतसिला ज़िला बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मुकाबिल का ज़िला।
फिर ये बराबर होता है, अब ये ऊपर चलेगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे आर क्यू बटे क्या जाएगा पी क्यू। तो दोस्तों इस तरीके से इसे निस्बत में हमें लिखना था, मतलब ये जो तनासुब में था इसे हम ऐसा लिखना था हमें। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारा जो टेबल है जो आपका प्रैक्टिस सेट के अंदर इस्तेमाल होगा, तो हम वो पहले टेबल को बना। दोस्तों टेबल को शुरू करने से पहले एक छोटा सा जो बेसिक है और बता देता हूँ मैं। तो यहाँ देखेंगे, अभी देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या है उल्टा होता है, साइन थीटा उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कॉसेक का ना, उल्टा होता है, इसलिए ऊपर हम क्या लिखेंगे 1 और नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। यहाँ तक समझ में आया? देखो साइन थीटा क्या होता है उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। यहाँ तक समझाए? ये साइन थीटा हो गया बराबर। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है बेटा सेक थीटा का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा उल्टा होता है, उल्टा होता है इसलिए ऊपर हम क्या लगाएंगे 1, फिर बटे किस कॉस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। यहाँ तक समझाए? अब उसके बाद कॉस के बाद क्या आता है टेन आता है, तो टेन थीटा किसका उल्टा होता है 1 अपॉन किसका हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद कॉट हो गया, कॉट के बाद क्या आता है टेन हो गया, टेन के बाद अभी क्या आ रहा है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा उल्टा ही है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉट थीटा उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद अभी क्या आ रहा है सेक थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा देखो ना उल्टा होता है किसका कॉस थीटा का, उल्टा होता है इसलिए ऊपर हम 1 लगा रहे हैं, और किसका उल्टा होता है वो कॉस थीटा का। अब उसके बाद सेक हो गया, सेक के बाद क्या आता है वहाँ पर नीचे कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर तो कॉसेक थीटा बराबर होता है किसके उल्टा होता है साइन थीटा के उल्टा, इसलिए ऊपर हमने क्या लिखा है 1 लिखा है, 1 अपॉन क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब देखो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं ज़रब करते हैं, तिरछी ज़रब, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना नंबर रहेगा 1। साइन को किससे ज़रब करेंगे कॉसेक से, या फिर कॉसेक को हम साइन से ज़रब करेंगे। तो देखो इधर पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू, इसका मतलब होता है ज़रब, साइन थीटा इंटू क्या जाएगा कॉसेक थीटा, ये बराबर होता है। ये देखो इसको इससे ज़रब किया, अब एक को एक से ज़रब करेंगे तो एक का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जहाँ पर ये रहेगा साइन इंटू कॉस थीटा उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद अब देखो इसके नीचे कुछ नंबर नहीं तो कितना नंबर रहेगा 1। सेक थीटा को किससे ज़रब करेंगे हम कॉस थीटा से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम सेक थीटा इंटू फिर किससे ज़रब करेंगे हम कॉस थीटा से। अब देखो बीच में अलामत कौन सी है बराबर है, अब एक को 1 से ज़रब करेंगे तो 1 का 1। अब जहाँ पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होगा उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद अब इसके नीचे कुछ भी नंबर नहीं तो 1 नंबर रहेगा, फिर कॉट को टेन थीटा से ज़रब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ये कॉट थीटा इंटू क्या आ जाएगा वहाँ पर टेन थीटा, ये बराबर होता है ना, बीच में बराबर है। अब 1 को 1 से ज़रब करेंगे 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? जहाँ पर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा को उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 नंबर, फिर इसके नीचे 1 नंबर डाला मैंने, फिर 10 को किससे ज़रब करेंगे कॉट थीटा से, यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू क्या जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा। फिर ये इक्वल, देखो 10 को कॉट से ज़रब किया, बाजू में अलामत बराबर है तो यहाँ पे बराबर डाला, 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो 1 का 1। जहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद वापस इसके नीचे 1 नंबर वापस डाला मैंने, यहाँ पर कॉस थीटा को किससे ज़रब करेंगे हम सेक थीटा से, तो ये क्या आ जाएगा ये कॉस थीटा इंटू फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक थीटा, ये बराबर होता है। 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना नंबर रहेगा 1 रहेगा, फिर वापस इसको ज़रब करेंगे, साइन थीटा को किससे ज़रब करेंगे हम कॉसेक थीटा से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये बराबर होता है। अब 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा। जहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था। अभी इसके बाद हम आइडेंटिटीज़ भी हल करेंगे, लेकिन इसमें अभी जगह नहीं है। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं उसको। तो दोस्तों अभी तक इससे पहले हमने जैसा देखा है इन्वर्स देखा है, ठीक है, मतलब हमने साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है, कॉस थीटा का रिलेशन किसके साथ में, हमने पूरा निस्बत देखा है, ठीक है, तनासुब किसके साथ में था वो हमने देखा है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है मुसलसियाती मुतमासिला मसावतें, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये जो 3 है 1 2 3, ये पूरा प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, उसका भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका ज़्यादातर क्वेश्चन में इस्तेमाल है इसका। तो दोस्तों इसको अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो इसको बहुत तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, फिथागोरस के मसले से भी प्रूफ कर सकते हैं, और भी 1 2 तरीका है जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और ईजी तरीका है, खाली मैं इसको आपको समझाने के लिए प्रूफ करके बता रहा हूँ, बाकी और इसके पीछे का रीज़न कुछ नहीं है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर है 1, वो तो आपको याद ही रहेगा, ये तो सिंपल है ना, साइन स्क्वायर थीटा है फिर प्लस है, ये क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बराबर होता है किसके 1 के। ये तो पहला वाला फॉर्मूला चलो आपको याद हो जाएगा बराबर। अब उसके बाद ये पहले वाले फॉर्मूले को अब हमको क्या दूसरा वाला बनाने का है,
अब देखो इसी को हम क्या करेंगे, पहला साइन है तो इससे हम क्या डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। अब देखो ये साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, एक, बाजू में अलामत क्या है, प्लस। देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अभी हमने पढ़ा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, ये बराबर। देखो साइन क्या उल्टा है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला थर्ड वाला आ गया बराबर। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ये थर्ड वाला हो गया। अब उसके बाद अब हमको यही फॉर्मूले को अभी साइन से डिवाइड किया था ना, अब वही फॉर्मूले को हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है किसके, 1 के। अब उसके बाद इसी को हमने साइन से डिवाइड किया था, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, बाजू में अलामत प्लस है। देखो कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, ये बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको खाली अरेंज कर देंगे, 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। खाली 1 को हमने पहले लिख दिया। देखो जरा सेकंड वाला आया क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरीके से इसे प्रूफ करना था, हालांकि बहुत ईजी है। अभी दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया था पीछे, उसको देखो, अगर आपको कॉस थीटा, देखो जैसा अगर आपको अगर टेन थीटा, तो टेन थीटा का एक और जाप्ता है, क्या जाप्ता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ तक समझा है। और कॉट का भी एक फॉर्मूला है, कॉट थीटा बराबर, तो इसको उल्टा कर देंगे, ये क्या जाएगा, कॉस थीटा बटे क्या जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। हालांकि इसको मुझे पहले बताना चाहिए था, तो जहन से निकल गया, तो अभी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसे हम कैसा बनाते हैं वो आप देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट के लिए। तो इसको किस तरीके से हल करते हैं उसका एक लॉजिक है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मारते, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक लॉजिक है। जब आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम का, अगर आपके पास जब आंसर शीट आती है तो उस वक्त जब 10-5 मिनट का जो वक्त होता है आपके पास, तो उस वक्त आप मतलब आंसर शीट के पीछे ये टेबल बना लेना, ठीक है, वरना एग्जाम के टाइम करेंगे मतलब जब टाइम चालू रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसको हल कैसा करेंगे, ये तो मैंने लिख चुका है। यहाँ पे मुसलसियाती निस्बतें, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा, ये ऐसा लिखा है। उसके एंगल लिखा है मैंने, डिग्री जो है 0, 30, 45, 60 और 90, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इसको हल कैसा करेंगे, देखो यहाँ पर 0 दिया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0, 0 के नीचे 0, 0 के बाद नंबर क्या आता है, 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। वहाँ पर कौन सा नंबर खत्म हो रहा है, 4, 4 पे खत्म हो रहा है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। ये डिवाइड बाय 4, ये भी डिवाइड बाय 4, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, और इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से। एक्चुअल में खाली ये 10 तक ऐसे मतलब 90 तक है, इसके आगे जब 11th पढ़ोगे तो हज़ार तक जाएगा, वो ऐसे सर्कल में घूमते रहता है वो। आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। उसके बाद जो तीसरा नंबर आएगा उसको सबको रूट में डालना है, सबको रूट में डालना है। ये तीसरा स्टेप है अपना, इस सबको रूट में हमने डाल दिया है, इसको रूट डाल दिया है। अब उसके बाद इक्वल टू डाल दो इधर पे, ये हमारा इक्वल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो दोस्तों, एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना आप, अगर ऊपर 0 है, ऊपर अगर 0 है और अगर नीचे नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, करोड़ों नंबर होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। यहाँ तक समझा। अभी देखो सबसे पहला यहाँ पे देखो 0 दिया है, यहाँ पे ऊपर 0 दिया है और डिवाइड में क्या दिया, 4 दिया है। वो रूट में हो, किस में भी हो, आंसर क्या आएगा, सीधा 0 आएगा। अगर ऊपर 0 है और नीचे कितना भी नंबर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। देखो ये रूट के अंदर 1 भी है, रूट के अंदर 4 भी है, मतलब वो एक ही साथ में, देखो ये रूट 1 है और रूट 4 है, तो ये दोनों को एक साथ कैसा ऐसा लिखा जाता है, रूट में एक ही बड़ा बना करके उससे में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो देखो रूट 1 की जो वैल्यू जब बाहर आएगी तो क्या आ जाती है, 1 हो जाती है, और जब रूट 4 की वैल्यू जब बाहर आती है तो क्या आ जाती है, 2 हो जाती है। यहाँ तक समझा है। अब उसके बाद देखो तो कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल हो रहे थे क्या, आपस में नहीं हो रहे, ये देखो अभी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4। यहाँ तक समझा है। तो अभी क्या बचा रूट के अंदर, रूट 1 और रूट 2 बचा है, बराबर। तो रूट 1 की वैल्यू जब बाहर आती है तो क्या आ जाती है, रूट 1 से बाहर आती है तो क्या आती है, 1 हो जाती है, लेकिन रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 ही होती है।
यहाँ तक समझ में आया है। अब आगे देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तब देखो √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। और जब √4 जब बाहर आता है तो क्या जाता है? 2 हो जाता है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, वो दोनों को कैंसिल करेंगे। 4 1 4, 4 1 4, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, बराबर। तो जजर 1 की वैल्यू क्या होती है? जब जजर के बाहर आती है तो क्या जाती है? 1 हो जाती है। ये था ये हमारा साइन का टेबल पूरा। अब देखो वहाँ पर जो एक नंबर आया है वो 1 को उठा करके यहाँ पर लिखेंगे, ये 0 को उठा करके यहाँ पर लिखेंगे, और बीच वाले को उठा करके बीच में लिखेंगे। 1 अपॉन क्या लिखें यहाँ पर? √2। यहाँ तक समझाए। अब ये पार्ट को उठा करके यहाँ लिखेंगे √3/2, और ये पार्ट को उठा करके हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको? आगे देखेंगे। अब हमको क्या निकालना है? tan थीटा। अब इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या था? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है? sin थीटा बटे क्या होता है? cos थीटा होता है ना। साइन की वैल्यू को डिवाइड करना है किससे? cos से। आगे देखिए, साइन की वैल्यू क्या दिया? 0, और ये cos की वैल्यू क्या दिया? 1। तो 0/1 क्या होता है? मैंने बताया, अगर ऊपर 0 है और नीचे नंबर है, 1 मतलब नंबर, ऊपर 0 है और नीचे नंबर है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ऊपर अगर 0 है, नीचे कितना भी नंबर आने दो, करोड़ों नंबर होने दो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे, अब इसको डिवाइड बाई ये करने का, बराबर ना, निकालना है। अब देखो दोस्तों, इसके बटे में क्या दे रहा है? 2 दे रहा है, और इसके भी बटे में क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ऊपर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, और बटे में क्या बचेगा? √3 बचेगा। देखो ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर हम पहले क्या लिखेंगे? साइन की वैल्यू, और नीचे क्या लिखेंगे? cos थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो ये 2 तो कैंसिल हो गए, तो खाली वहाँ पर बचेगा 1/√3। अब देखो ये दोनों भी कैंसिल हो गए ना। साइन को किसे डिवाइड करना? cos से, तो देखो 1/√2, 1/√2, ये कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब उसके बाद देखो, साइन के लिए यहाँ पर क्या था? √3/2, और यहाँ पर क्या दिया? 1/2। तो इसके बटे में क्या दिया? 2, और इसके भी बटे में क्या दिया? 2 दिया है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर पहले क्या, कौन सी वैल्यू आएगी? साइन की वैल्यू आएगी। तो √3 बटे क्या बच रहा? 1 बच रहा। तो नीचे 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, यहाँ पर हम खाली क्या लिखेंगे? √3 लिखेंगे। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर क्या बच रहा है? 1/0 बच रहा है। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर ऊपर 1 आता है, ऊपर अगर 1 आता है और नीचे कितना भी बड़ा 0 आता है, सॉरी क्या है, हाँ, अगर ऊपर 1 है और नीचे अगर 0 आता है, क्या आता है? नीचे 0 आता है। अगर ऊपर 1 है और नीचे अगर 0 आता है, तो हम वहाँ लिखते हैं नाकाबिले तारीफ़। यहाँ पर क्या लिखिए? नाकाबिले तारीफ़। हम 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके से इसके जाहिर करते हैं, वो जाहिर करते हैं उसी को। अब आगे देखेंगे, ये हमने tan थीटा निकाल लिया, यहाँ तक समझा है। अब उसके बाद अब देखो दोस्तों, हमको क्या निकालना है? cot थीटा। अब cot थीटा हम कैसे निकालेंगे? हमको पता है cot थीटा उल्टा होता है किसका? tan थीटा का उल्टा होता है, इसलिए हम क्या लगे, जैसे देखो यहाँ पर cot थीटा दिया है ना, तो cot थीटा क्या होता है? उल्टा होता है, बराबर ना। किसका उल्टा होता है? tan थीटा का, समझा? ये बराबर, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, उल्टा इसलिए ऊपर 1 आएगा बटे। अब यहाँ पे tan थीटा आपको क्या दिया? 0 दिया है, तो 1/0 आ गया ना। तो मैंने बताया था, अगर बटे में 0 आएगा तो उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? नाकाबिले तारीफ़। क्या लिखते हैं? नाकाबिले तारीफ़। तो इसको हम वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर देखो वहाँ से उठा करके हमने इसको इधर लिखा है, ये 0 को उठा करके हम यहाँ लिखेंगे, बराबर। और ये 1 के नीचे 1 ऐसे ही रहेगा, ये √3 को उठा करके हम यहाँ ऐसे √3 लिखेंगे। ये 1/√3 है, इसको उठा करके हम यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। वो खाली मेरे को बताने के थोड़ा कॉन्सेप्ट था, ताकि आप कहीं डाउट ना क्लियर हो, मतलब डाउट ना आए आपको। यहाँ तक समझाए। अब आगे देखेंगे, अब हमको क्या निकालने का? सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? cos थीटा का, बराबर ना। cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो हमको उल्टा निकालना है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 1/1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसके, अब देखो उल्टा निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 1। तो ये नीचे है ना, तो ये कहाँ चले? ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 बटे का आ जाएगा? √3। अब इसका भी उल्टा करेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा? वहाँ पर √2 हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये भी ऊपर चलेगा, तो क्या बचेगा? खाली 2 बचेगा। अब देखो ये क्या जाएगा? उल्टा निकालना है, तो 1/0। 1/0 क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या दिया है? 0 दिया है, और इसको अगर मैं ऊपर कर दूँ 1/0, तो 1/0 क्या होता है? नाकाबिले तारीफ़। यहाँ तक समझा है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर अभी हमको क्या निकालना? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कहाँ है? कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है, बराबर। अब देखो अगर मैं इसका उल्टा करूँ, इसका उल्टा, तो 1/0 आ जाएगा। तो 1/0 मतलब नाकाबिले तारीफ़। यहाँ तक समझाए। अब उसके बाद अब देखो इसका उल्टा करिए, तो क्या आ जाएगा? 2 बटे का आ जाएगा 1, तो खाली क्या लिखेंगे हम? 2। नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब इसका भी ऊपर कर देंगे तो क्या बचेगा? खाली √2 बचेगा। अब इसको ऊपर करेंगे तो देखो ये √2, ये खाली 2 ऊपर चले जाएगा, और 3 किधर आ जाएगा? √3 नीचे आ जाएगा, तो क्या जाएगा? 2 क्या आ जाएगा? यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब देखो ये 1 का उल्टा करने का है, 1 का उल्टा करिए, 1 का उल्टा करिए तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों इस पूरे टेबल को हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलग से ये पैटर्न बताया आपको ताकि ये आपको टेबल हल करते समय आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं मतलब डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन करके बता सकता था। खाली ये जो मेरा बताने का जो तरीका है ताकि आपको कहीं डाउट ना हो। दोस्तों अगर ये आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे। इसी तरह से संजरी अकेडमी से जुड़े रहे और अस्सलाम वालेकुम।